बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। नाजरीन, सहाफ़ी इरफान हाशमी ने जो इंकशाफ किया है कि चार्ल्स गथरी ने जो राना शमीम साहब का बयान हल्फी नोटराइज किया है वो मियां नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में किया है, ये कितना बड़ा बोंचाल लेके आएगी खबर, और मजीद कुछ इंकशाफात आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। इस सारे मामले पर और इस खबर के इम्पैक्ट पर, राना शमीम से मुतल्लिक ये जो पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, इस पे क्या इम्पैक्ट इसका होगा, बात करते हैं माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब जो इस सारे मामले पर नजर रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम अदिल भाई साहब, भूचाल वाली खबर तो है ही। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, कितना बड़ा बोलचाल है ये? क्योंकि राना शमीम साहब से मुतल्लिक इंकशाफात तो आए रोज होते रहते हैं जब से उन्होंने बयान हल्फी दिया है, और बहुत सारे ऐसे लूप होल्स जो हैं वो सामने आए हैं। जब वो स्टोरी भी पब्लिश हुई और बयान हल्फी के जो ज़ाहिर कंटेंट्स पर वो मबनी थी स्टोरी, तो उसमें इतने झोल थे जो बयान हल्फी के कंटेंट्स थे, कि जिन जज साहब पर इल्जाम लगाया गया वो उस वक्त मुल्क में ही मौजूद नहीं थे, उस बेंच का हिस्सा नहीं थे। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो पहले ही एक्सपोज हो गई, और ये बयान हल्फी जो है ये जो इसने धमाका करना था वो नहीं कर सका, बल्कि ये उल्टा गले पड़ गया। लेकिन ये मामला तो अब मजीद बढ़ गया, इसने तो अब नोटरी पब्लिक को भी अपनी लपेट में ले लिया। अदील बड़ाई साहब, अब जो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग खत्म होने वाले चांस नजर आ रहे थे, अब नहीं खत्म हो सकेगी। कैसे खत्म नहीं हो सकेगी कि राना शमीम साहब का किरदार सामने आ गया। कि राना शमीम साहब ने कहा कि मैंने ये बयान अल्फी यहाँ नहीं दिया, इस मकसद के लिए नहीं दिया। अब तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि नवाज शरीफ खानदान की, नवाज शरीफ की अपीलें चल रही थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर, और नवाज शरीफ के जो बच्चों का जो मार्बल आर्च के अंदर है वही बैठकर एफिडेविट साइन हुआ। और आने वाले दिनों में और मैं बता दूं आपको, ये तहकीक का बड़ी वादे तौर पर सामने आ जाएगी। क्योंकि ये मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूं कि राना शमीम ने चार्ल्स गुथरी से तो खुद राब्ता ही नहीं किया, उनका कोई टेलीफोन नंबर पे राब्ता नहीं है। और ये हसन या हुसैन के मुलाजिम जो मेरे तक इतला आई है, वकार और शायद गालिबन नासर भट्ट के साथ बाकायदा राब्ता हो गया। उन्होंने बुलाया था मार्बल आर्च के अंदर, और वहां पहले नवाज शरीफ की मौजूदगी में ये एफिडेविट में जो साइन हुआ है, ये सारा राना शमीम ने तो टाइप ही नहीं किया। ये तो बाकायदा सारी जो वर्डिंग है बना के उन्होंने दी, ये तो सिर्फ वहां पर इन्होंने दस्तखत किया, और उस दस्तखत को वेरीफाई जो है वो नोटरी पब्लिक ने मार्बल आर्च के अंदर किया। अगर अगर सिद्दीक साहब, ये तो आप नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं कि उन्हें बुलाया नोटरी पब्लिक को किसने। ये तमाम चीजें भी अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो रिकॉर्ड का यकीनन डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होगी। उन्हें बुलाया किसने फोन करके, और ये जो आप कह रहे हैं कि टाइप उन्होंने नहीं किया, ये चीजें जाहिर है वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जाएंगी। लेकिन ये तो आप नया इंकशाफ कर रहे हैं कि ये टाइप भी कहीं और हुआ। हमने इससे ज्यादा काम कर दिया। हमने लंदन के अंदर से ही चार्ल्स गुथरी के खिलाफ मुख्तलिफ 4 जगहों पे कंप्लेंट लॉन्च करवा दी। सबसे अच्छा। पहले हमने SRA वहां पर, सोलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी बर्मिंगम में, द रजिस्ट्रार द फैकल्टी ऑफिस द सेंचुरी वेस्टमिनिस्टर, द सेक्रेटरी नोटरी सोसाइटी मिल्टन केन्स, और द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट IPS विच। और इसमें कई सवाल बाकायदा जो है अपना ईमेल भी लिखा गया, खत भी लिखा गया, और चार्ल्स गुथरी को तकरीबन 10 के करीब सवाल भी पूछे गए कि आपने ये कहाँ साइन किया, शरीफ फैमिली को कैसे जानते थे, मुख्तलिफ चीजें ये सारी लिख दी हैं। अब एफिडेविट के अंदर तो उन्होंने बड़ा वादे तौर पर राना शमीम ने जो जवाब फाइल किया, जवाब को और एफिडेविट को अगर बुलाकर देखा जाए तो अब राणा शमीम साहब बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं। यानी 3 रेप्रिकॉशंस मैं देख रहा हूं। एक तो मैं बड़ा वादे तौर पर देख रहा हूं कि ये तौहीन अदालत का केस बनता है, क्योंकि इन्हें मिली भगत के साथ राणा शमीम ने बैठकर प्लांट करके ये सारा मैनेज किया। और ये जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने लीक नहीं किया, अब तो इन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा ये लीक कैसे हुआ, कैसे आया। अब तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें अब सामने आ जाएंगी। दूसरा आ जाएगा, हजरत साहब, इससे पहले नवाज शरीफ खानदान जो है वो इसको पॉलिटिकली कैश तो करवा रहे थे, लेकिन इसको कानूनी मैदान में नहीं लेके आ रहे थे। वो शायद खुद को इससे लिंक नहीं करना चाहते थे कानूनी तौर पर।
लेकिन अब ये मामला शरीफ खानदान के साथ कानूनी तौर पर लिंक होता नजर आ रहा है। ये तो लिंक हो गया है ना, अब तो वो बात रह कोई नहीं गई है। तो कड़ियों से कड़ियां बनाए, ये नवाज शरीफ खानदान बेनिफिशियरी नहीं, प्लानर है, इन्होंने सारा ये प्लान किया। अदर साहब ये बताएं कि जो निजी टीवी के सहाफी ने जब चार्ल्स गथरी से पूछा तो उन्होंने कहा कि राना शमीम जो हैं वो अपने होशो हवास में थे, वो कॉन्फिडेंट थे, उन पे कोई दबाव नहीं था। लेकिन अब ये इंकशाफात इरफान हाशमी साहब की जानिब से ये सामने आए हैं जो खबर के जरिए, तो इसमें तो फिर जाहिर है अगर आप किसी के दफ्तर में जाके बयान दे रहे हैं तो आपका आजाद होना, आप पर कोई दबाव ना होना, किसी का इन्फ्लुएंस ना होना, ये तो नए सवालात ने जन्म ले लिया है। तो उस वक्त तो नोटरी पब्लिक कोई और बात कर रहे थे, अब नोटरी पब्लिक जो है उनसे कोई और बात मंसूब की जा रही है, तो क्या नोटरी पब्लिक जो है वो भी इसमें फंस गए हैं? नोटरी पब्लिक तो बड़ी बुरी तरह फंस गया। वो जो पैसे दिए, पैसे भी राना शमीम ने नहीं दिए। ये मैं अगली खबर दे रहा हूं आपको कि उसका जो खर्चा है वो भी बकायदा राना शमीम ने अपनी जेब से अदा नहीं किया है। और ये नोटरी पब्लिक के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, और नोटरी पब्लिक के आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। सिद्दीक साहब ये बताइए कि राना शमीम साहब ने तो ये स्टैंस लिया कि ये एफिडेविट फौरी तौर पर सील कर दिया गया, इसे एक लॉकर में रख दिया गया, फिर वो सील बंद लिफाफा यहां पर कोरियर किया गया, उसे अदालत ने मजीद सील कर दिया। अब अगली समात पे वो पता नहीं खुलता है या नहीं खुलता। लेकिन इसको मियां नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज करवाया जाना, इसने तो उस नैरेटिव को बहुत बड़ा दचका नहीं लगा दिया, उस स्टैंस को दचका नहीं लगा दिया कि ये तो उन्होंने अपनी अहलिया की सिर्फ ख्वाहिश पर दिया, सिर्फ रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए। लेकिन ये तो एक बड़ी साजिश जो है उससे ताने बाने मिल रहे हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैंने कुछ चीजें पहले बता दी, अब आप सामने रख लें। यहाँ तो अब जो मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी बीवी के हवाले से कोई मसला था तो एफिडेविट पाकिस्तान के अंदर दस्तखत कराते। फिर एफिडेविट अगर करना भी था तो एफिडेविट नवाज शरीफ के बच्चों के मार्बल आर्ट में जाके साइन कराने की क्या जरूरत थी? वो वहीं जाके चार्ली गुथरी से साइन कराते और उसका बड़ा ध्यान रखते, सीक्रेसी सामने रखते। सीक्रेसी तो खुद वायलेट कर दी है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है ये दो अवेलेबल हो सकता है इन्होंने कोई एक इस्तेमाल किया जाए इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के सामने, और ये दूसरा इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये रखा और शो ये किया हो कि जनाब ये मैंने बकायदा सेव रखा हुआ है। लेकिन अब वो परत से परत खुल चुके हुए हैं और चीजें बड़ी वादे तौर पर रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। अब जरा बड़ा मुश्किल है इनके लिए, तौहीन अदालत के हवाले से अब बड़े मसाइल बन जाएंगे। सुबह अब उन्हें बाकायदा अटॉर्नी जनरल साहब यहाँ आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पे अब आर्गूमेंट रखेंगे कोर्ट के सामने कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस मामले पे ज़ाहिर अदलिया की साख पर हमला है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बरतानिया की जो मुतलका जो जस्टिस सिस्टम के हुकाम हैं उनको ये लिखना चाहिए कि किस तरह जी आपका नोटरी पब्लिक जो है वो मुबैना तौर पर इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तानी इदारों से मुतल्लिक ये बात हुई है। और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी इसमें कोई ऐसा स्कोप है कि वो लिख सकते हैं बरतानिया को? बिल्कुल, इसमें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है। अब चीजें सारी नजर आ वाकई हुकूमत को इंडिपेंडेंटली जो है वो बाकायदा उनको लिखना चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो के नोटरी पब्लिक, और नोटरी पब्लिक आपको पता है वहां इनके लिए झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है, और वो नोटरी पब्लिक सारा कुछ अब सच बता देगा। और मुर्जा ने अगर उनसे इंटरव्यू किया है ना तो उन्होंने तो सिर्फ यही कहा ना कि 1-to-1 इंटरव्यू, यानी जब मैं और अकेले थे, लेकिन जिस चैम्बर में जो लोग लेकर गए ये तो सवाल ही नहीं पूछे। और ये बहुत सी चीजें अभी एविडेंस में चीजें सामने आ जाएंगी आने वाले दिनों में। सिद्दीक साहब आप इस सारे मामले पे नजर रखे हुए हैं, चार्ल्स गथरी के मामले पर जो नोटरी पब्लिक हैं, और राना शमीम साहब के बयान हल्फी के मामले पर, इस पे आपकी अपडेट्स भी आती रहती हैं आपके वीलॉग्स में। कुछ मजीद इंकशाफात भी होने जा रहे हैं, ऐसी कोई इतलात भी हैं आपके पास? बड़े खतरनाक और होशरुबा इंकशाफात आने वाले दिनों में आप सुनेंगे, और वो हकायक पे मबनी है। याद रखिएगा, ऐसे नहीं है आप लंदन के अंदर हैं, लंदन में जो कुछ भी है आपको ओपन रहना पड़ता है। वहाँ सोसाइटल वैल्यूज हैं, कवानीन बड़े सख्त हैं। तो हो सकता है चार्ली गुथरी के हवाले से कोई एफिडेविट सामने आए, या एक और एफिडेविट शयान अली ने 16 साल के बच्चे ने अटेस्ट कराया। 16 साल के बच्चे का एफिडेविट कैसे अटेस्ट हो सकता है? आप अंदाजा लगाएं कि वो सिर्फ अपना गाड़ी में गया, और कमाल की बात है
वो जो नोटरी पब्लिक साहब थे ना, वो बाकायदा उनको कोरोना हुआ था, और हैरान को ना कोरोना के दिनों में बाकायदा वो एफिडेविट साइन हुआ और चीजें सामने आ जाएगी। यानी मैं गवर्नर उसका मालिक हूँ या मैं रावल डैम का मालिक हूँ, और उसने वो उसमें अटेस्ट करके दे दिया, ठप्पा लगा के दे दिया, और वो चीजें सारी बड़ी भयानक खबरें हैं जो आपके सामने, और कड़ियों से कड़ियां जब मिलाएंगे आपको आपको किरदार बड़ा वादे तौर पर आ जाएगा इनका सामने। और जो लफ्ज गॉड फादर या सिजन माफिया के हवाले से जो बातें की है ना, वो आपको अब सच होती नजर आएंगी। लेकिन जो जो ये करना चाहते हैं, इनकी दाल अब गलती मुझे नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने हमें इस मामले पे अपडेट किया। अब आपने कहा है कि मजीद इंकशाफात भी होने जा रहे हैं और ये मामला जो है अब बरतानिया में एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। नाजरीन, आपको इस मामले पे अपडेट करते रहेंगे। दिल वड़ाई को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।